प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ चैप्टर 9 मेंसुरेशन ग्रीक लैंग्वेज के मुताबिक इसका मतलब होता है टू मैयर। मैयर क्या करना, हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स के पेरीमीटर और एरिया मैयर करना है। फिर मेंसुरेशन की डेफिनेशन ये बन गई, मेंसुरेशन डील्स विद द स्टडी ऑफ द measurements of geometrical shapes involving their perimeters, surface areas, volumes etc. वो मैयर करेंगे। प्यारे बच्चों, 7th क्लास ये चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया में आपने पढ़ा था। पेरीमीटर और एरिया कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स में, जिसमें रेक्टेंगल थी, स्क्वायर थी, सर्कल होगा, ट्रायंगल, उनका एरिया और पेरीमीटर आपने निकाला था। लो अब आगे देखते हैं। लो एक बार फिर समझ लो भी पेरीमीटर किसे कहते हैं। ये डायग्राम है, ये ट्रायंगल की डायग्राम है। पेरीमीटर होता है इर्द गिर्द की दूरी, जो बाहर वाली है बाउंड्री है ना, उसकी लंबाई को माप लो तो वो पेरीमीटर बन जाता है। जैसे ए जमा बी जमा सी, ये ट्रायंगल का पेरीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया, ये हाइट होगी। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो भी इर्द गिर्द की दूरी है। ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में एंगल 90 के होते हैं। ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो ये फार्मूला याद रखेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी। वहाँ हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो जो एरिया हुआ वो लेंथ गुना ब्रेड्थ ऐसे लिखेंगे। लो जो स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं, एंगल 90 के होते हैं। इसका पेरीमीटर तो सीधा ही आ जाता है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सभी साइडें इक्वल है तो 4a बन गया। जहाँ वहाँ हम 4 इंटू एस लिखेंगे। तो एरिया वो लेंथ गुना ब्रेड्थ होगा, साइड गुना साइड, ऐसे लिख देंगे। पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो इसका जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल वाला ही फार्मूला बनना है, 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि उतना ही है ना। तो जो इसका एरिया है वो हम लिखेंगे बेस गुना हाइट, बी गुना एच। जहाँ ए गुना एच लिखा ना, ये जे बेस हो गया, गुना हाइट जे एच हाइट। सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर इसे हम सर्कमफ्रेंस भी कह देते हैं, वो होती है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, अगर डेसिमल में लिखोगे 3.14 लिख लेंगे। तो एरिया जो बीच की सतह है उसे एरिया कहते हैं, पाई आर स्क्वायर। एरिया मतलब होता है जो बीच की सतह होती है। पेरीमीटर तो होती है ना इर्द गिर्द की बाउंड्री की लेंथ, तो जो एरिया होता है जो बीच वाली सतह उसे एरिया कहते हैं। लो ये फार्मूले आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। लो अब करते हैं एक्सरसाइज जो इसकी है 9.1। तो ये अगली वीडियो में शुरू करते हैं।